हिंदू आतंकवाद। लेकिन क्या किसी में इतनी ताकत थी ये कहता कि हिंदुस्तान में इस्लामिक आतंकवाद को पनपाया जा रहा है और हर धमाके के पीछे मुसलमान पकड़ा जाता है? तो सवाल यह है कि ये बात आप कहें तब लोगों को लगेगा कि आप जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं। सच में एक सेकुलर स्टेट है। आप सेकुलर स्टेट में रहते हुए जम्मू कश्मीर के संविधान में, जो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जिसको सबको गौर करना चाहिए भाई। देखिए, कुछ लोग पागल हो सकते हैं, कुछ लोग दीवाने हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियत की बात, जो जमहूरियत की बात, जो इंसानियत की बात करते थे, उन्होंने क्या ग्रम अपराध किया और देश को नहीं बताया। और देश के बड़े बड़े दानिश्वर नहीं बोले, मुसलमान नहीं बोले, हिंदू नहीं बोले, कोई बोले ही नहीं, दलित लीडर नहीं बोले। 1956 के अंदर जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की हड़ताल हो गई और स्वीपर्स की हड़ताल हो गई तो उसमें बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे। ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। वैसे हमारे यहां छोटी सी बात हो जाती है, खबर बनती है। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि भाई ढूंढ के लाओ ये दलित कौन लोग होते हैं, ये वाल्मीकि कौन होते हैं, उनको लाओ, ये सफाई करेंगे। महामारी फैल गई श्रीनगर के अंदर। वहां से पठानकोट, गुरदासपुर और वहां से 200 वाल्मीकियों को लेकर आया गया और उनसे कहा कि आप इस शहर की महामारी को ठीक करिए, सफाई कीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। उन लोगों ने काम शुरू कर दिया, वो करने लगे। वो बेचारे 1957 में किसको इस देश की नागरिकता मिलनी है नहीं मिलनी है, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। आप बात चली गई, खत्म हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कितना एंटी हिंदू माइंडसेट था कि आपने जो कुछ किया, मूसा कर रहा है वो तो समझ नहीं आता कि उसने हथियार उठा लिया, कम से कम वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मूसा की सोच वाले लोग सत्ता में कैसे बैठे हुए थे? आपने क्या किया कि एक ऑर्डर पास किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जम्मू कश्मीर के संविधान में, और उस ऑर्डर में आपने ये कहा कि ये जो दलित यहां आए हैं, यहां रह सकते हैं, ये सफाई का काम कर सकते हैं, ये पढ़े लिखे कुछ भी करें, लेकिन इनको जम्मू कश्मीर में नौकरी, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आज अनपार्लियामेंट्री है और मैं आपके चैनल पर उसका जिक्र नहीं करूंगा। कहा ये सिर्फ सफाई की नौकरी इनको मिलेगी, बाकी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस संदर्भ में कह कि ये जो आतंकवाद है, इसके रूप कई अलग अलग हैं। हम सिर्फ हथियार से जो मार रहा है आदमी, वही आतंकवादी नहीं है। जो मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म है, सोशल टेररिज्म है। ये जो लोग हैं ये ज्यादा खतरनाक हैं और ये खास सोच को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये सोच, ये आतंकवाद, ये इस्लामिक आतंकवाद जिसका जिक्र किया गया है,